today we will going to learn about mensuration for class 8 from NCERT. So let's get started. So हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है that is area and perimeter of a parallelogram. So सबसे पहले हम समझेंगे perimeter क्या होता है. Perimeter is the boundary of any figure. Suppose that we have a parallelogram A, B, C, D, and this height is E and this is perpendicular. As you know that height is always perpendicular, so this will be always 90 degree. So perimeter of this parallelogram will be what? AB plus BC plus CD plus DE. Now we will talk about the area. So area क्या होता है? कोई भी 2D फिगर, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी 2D फिगर कितना स्पेस कंटेन करता है, that is known as area. This all green shaded space is known as area. So the formula for the area of a parallelogram equal to base into height. That is, what is base? That is base is AB into height. Height is what? DE. आप हमेशा बेस उसको लेंगे जिस पे आपकी हाइट होगी. सो यहाँ पे डी किस पे है बेटा? ए बी पे. दैट्स वाई ए बी आपका बेस हुआ और डी क्या हो गई? आपकी हाइट. नाउ विल टॉक अबाउट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल. सो लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल. सो ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं हम लोग. सो हियर वी हैव अ ट्राइंगल. सो इसका पहले हम लोग नाम रख लेते हैं. ट्राइंगल का नाम है ए बी सी. सो पेरीमीटर क्या हो जाएगा ट्राइंगल का? द पेरीमीटर फॉर ट्राइंगल विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. नाउ व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल? एरिया फॉर ट्राइंगल क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए, आप लोग के सिलेबस में अभी हेलेंस फॉर्मूला नहीं है. सो अगर आपको एरिया फॉर ट्राइंगल निकालना होगा तो आपको उस ट्राइंगल का हाइट पता होना चाहिए. सो इस ट्राइंगल का हाइट क्या हो जाएगा? सो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? ए बी सी डी. सो एरिया फॉर पेरीमीटर विल बी व्हाट? 1/2 base into height. Never forget to write unit. If there is no unit, always mention square unit. Okay, don't put it blank. अब हम बात करने वाले हैं perimeter and area of a circle. So let we have a circle whose center is this that we call O, and distance from the center of the circle to the any part of the circle is known as radius. So what will the area of a circle? So the area of a circle is pi r square, where r is the radius of the circle. What will be the perimeter? The perimeter of a circle is 2 pi r. If this circle will be half, the perimeter will be what? Also half. That is pi r. No, 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 no. यहीं पे तो आप सब गलत हो जाओगे अगर आपने यहाँ पे 2r ऐड नहीं किया तो, क्योंकि पाई आर जो पार्ट होगा आपका दैट विल बी दिस पार्ट. सो आपका ये पार्ट रह जाएगा जिसपे आपका एक आर और एक आर होगा, तो यहाँ पे आपका 2r ऐड हो जाएगा. सो द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेमी सर्कल. सेमी सर्कल पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस 2r. And the area will be what? And area of this will be what? Pi r square by 2. अब हम बात करने वाले हैं ट्रेपीजियम के बारे में. सो हम एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेते हैं. सो इस ट्रेपीजियम का कोई नाम रखना पड़ेगा हमें. सो मान लो इस ट्रेपीजियम का नाम है P Q R S. सो ट्रेपीजियम का जो एरिया का फॉर्मूला है होता है दैट विल बी व्हाट? 1/2 into sum of its two parallel sides into height. यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन सी बच्चों? ये साइड के पैरेलल होती है. हाइट कहाँ है? हाइट तो दिख नहीं रहा आप लोग को. चलिए हाइट बना लेते हैं इसकी. सो इसकी हाइट, दिस विल बी इट्स
हाइट, ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, और हाइट हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री होती है। और इसका भी कुछ नाम रख देते हैं, मान लो इसका नाम ई है। सो द एरिया विल बी व्हाट, 1/2 इनटू पी क्यू प्लस एस आर इनटू एस ई। So this is the formula for the area of a trapezium. Now we will going to talk about area of a quadrilateral. First of all, we will draw a quadrilateral like this and name it A, B, C, D. ये हमने एक डायगोनल AC पे हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं. So इस पॉइंट का नाम है E and इस पॉइंट का नाम है what, F. So the area of this triangle. So area of this triangle will be what, 1/2 into what is base, that is AC, what is height, that is DE. In the same way, area of this triangle will be 1/2 into base will be the same, that is AC, and height will be what, BF. So now as you can see that, so these two things are what, same, so take it common. You have what, 1/2 AC and DE plus BF. So यहाँ से जो फॉर्मूला निकला हमारा एरिया फॉर क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 1/2 इनटू डायगोनल इनटू sum of the height. So this is the formula for the area for quadrilateral. So now we're going to talk about rhombus. हमने ये rhombus ड्रॉ कर लिया है और अब इस rhombus का हम एक नाम देते हैं, that is P Q R S. So rhombus का एरिया निकालने के लिए हमें इसका क्या पता होना चाहिए, डायगोनल. Let us draw a diagonal from R to P. Let us draw another diagonal, that is this. Now, so area of rhombus equal to 1/2 into product of diagonals, that is 1/2 into PR into SQ. So this is the formula for the area of a rhombus. अभी हम सीखने वाले हैं रेक्टिलिनियर पॉलीगॉन्स का एरिया कैसे निकालते हैं. सो रेक्टिलिनियर पॉलीगॉन्स का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक रेक्टिलिनियर पॉलीगॉन होना चाहिए. लेट अस ड्रॉ अ रेक्टिलिनियर पॉलीगॉन. जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो हमारे पास ये रेक्टिलिनियर पॉलीगॉन है. सो रेक्टिलिनियर पॉलीगॉन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम किसी भी पॉलीगॉन को बाइफरकेट करेंगे, मीन्स उसको हम तोड़ेंगे डिफरेंट फिगर्स की. हम रेक्टिलिनियर पॉलीगॉन्स को उन फिगरों में तोड़ेंगे जिनका एरिया का फॉर्मूला हमें पता है. जैसे कि हमारे पास ट्राइंगल हो गया, यहाँ पे ट्राइंगल हो गया, यहाँ पे ट्राइंगल हो गया, यहाँ पे रेक्टेंगल हो गया, यहाँ पे आपका ट्रेपीजियम हो गया. तो हम डिफरेंट सेगमेंट का एरिया निकाल करके उनको ऐड कर देंगे तो हमें रेक्टिलिनियर पॉलीगॉन का एरिया मिल जाएगा. इन दिस वे वी आर एबल टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर पॉलीगॉन्स. सो इस पॉलीगॉन का एरिया हो जाएगा. सबसे पहले हम इस पॉलीगॉन को नाम दे देते हैं कोई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए बस हाइट होना चाहिए. सो इसका नाम रखते हैं जे. सो एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर पॉलीगॉन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी जी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी सी एफ जी plus area of triangle CHD plus area of rectangle HDEI plus area of triangle
IEF। सो जब हम इन सब के एरिया को ऐड करेंगे तो हमें जा करके इस पूरे पॉलीगॉन का एरिया मिल जाएगा। So now we will going to learn about cubes. So let us we have a cube like this. Let the side of the cube be A. So हमें पता है कि जो क्यूब होता है उसके सारे साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मीन्स उसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब की साइड क्या होगी, सेम होगी। सो लेट द साइड ऑफ दिस क्यूब इज A. सो अब हम इसके लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। सो ये सब जानने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। क्यूब के कितने एजेस होते हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं और फेस कितने होते हैं। सो वर्टिसेस जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लाइनें आके जुड़ती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। तो यहाँ पे देखिए ये सब क्या होंगे, क्यूब्स के वर्टिसेस होंगे। सो दीज आर ऑल vertices. So how many vertices are there? 8. Edges, all the corners means जितने भी ये corners हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 and the 4 is here also. So total number of edges are 12. अब हम फेस के बारे में बात करेंगे। फेस क्या होता है, जो हम चीज़ें देख पा रहे हैं सामने से, हमें क्यूब कैसा दिख रहा है या हम क्यूब को किसी भी साइड से देखें, जो चीज़ हमें दिखेगा दैट इज़ कॉल्ड इट्स फेसेस। सो जैसे अगर हम ऊपर से देखें तो हमें ये वाला दिखेगा, सामने से देखेंगे तो हमें ये वाला फेस दिखेगा। सो क्यूब का हमें जो भी दिख रहा है सामने से उसको हम क्या बोलते हैं, फेसेस। सो कितने फेसेस हो गए क्यूब को, अगर क्यूब का देखा जाए तो फेसेस कितने हो गए, 1 एंड इसके पीछे का 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, मीन्स ऊपर का, नीचे का, इधर का, उधर का, एक आगे का और एक पीछे का। तो टोटल कितने फेसेस हो गए, 6 फेसेस हो गए। सो हमें पता है क्यूब किससे बनता है, स्क्वायर से। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। सो यहाँ पे हर फेस क्या है, एक तरह का स्क्वायर है। हर फेस क्या है, एक तरह का स्क्वायर है। तो कितने फेसेस हमारे पास, 6। सो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका, 6a स्क्वायर। लेटरल में क्या होता है कि हम ऊपर वाले को और नीचे वाले को हटा देते हैं। मीन्स ऊपर वाले का जो भी एरिया होगा और नीचे वाले का जो भी एरिया होगा उसको हम क्या कर देंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कितने फेसेस हो गए अब, 4। तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4a स्क्वायर। सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज a क्यूब। सो ये फॉर्मूला था क्यूब के लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में। सो लेट अस वी हैव अ क्यूबॉइड। ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई और ये इसकी हाइट हो गई। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल 6 फेसेस। सो हमें पता है जैसे जो आगे का एरिया होगा वो पीछे का भी होगा, जो इधर का एरिया होगा वो इधर का भी होगा और जो ऊपर का एरिया होगा वो नीचे का भी होगा। मीन्स 2 टाइम्स ऑफ, अगर सामने की एरिया की बात की जाए तो क्या हो जाएगा आपका, लेंथ और हाइट का मल्टीप्लाई होगा। तो LH प्लस इधर के एरिया की अगर बात की जाए इस वाले फेस की तो ये विल बी ब्रेथ और हाइट होगा। सो इट विल बी ब्रेथ हाइट। नेक्स्ट अगर ऊपर की एरिया की बात की जाए दैट विल बी लेंथ एंड ब्रेथ। सो इट विल बी LB। सो अगर इसको प्रॉपर लिखा जाए तो इट विल बी 2 लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। देखिए यहाँ पे ब्रेथ से खत्म हुआ, ब्रेथ से चालू हुआ, यहाँ पे हाइट पे खत्म हुआ, हाइट से चालू किया। ये एक इजी ट्रिक है, आप इस फॉर्मूले को ऐसे याद कर सकते हैं। सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 LB प्लस BH प्लस HL। नाउ वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द lateral surface area of cuboid. So lateral surface area of cuboid क्या होगा कि आपको ये ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया हटाना पड़ेगा। मीन्स इसको 4 वॉल फॉर्मूला भी बोलते हैं। मीन्स आपको अगर आप किसी कमरे में बैठे हो तो आपको केवल जो एरिया निकालना होगा वो आपके 4 दीवारी का ही निकालना होगा। आप फर्श का नहीं निकालोगे ना तो छत का निकालोगे। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2H L प्लस B। कैसे आया ये फॉर्मूला, जैसे हमारे पास ये टोटल सरफेस एरिया है,
तो हमें ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया नहीं लेना है। मीन्स ऊपर के एरिया में क्या आता है आपका, ये लेंथ आएगा और क्या आएगा, ब्रीथ आएगा। तो जहाँ पे एल बी होगा उसको हटा दीजिए। टोटल सरफेस एरिया से ये फॉर्मूला कैसे बना देखते हैं। सो 2, अगर हमने उससे हटा दिया तो क्या बचा हमारे पास, ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपके पास हाइट और हाइट कॉमन है, तो इसको बाहर ले लीजिए। 2h b प्लस एल, या फिर इसको ले सकते हैं 2h l प्लस बी। सो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा बना। वॉल्यूम विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो ये फॉर्मूला हो गया आपका क्यूबॉइड का। अब हम बात करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। सो लेट अस ड्रॉ अ फिगर ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर लाइक दिस। सो इन दिस राइट सर्कुलर सिलेंडर we have a radius from the center of the circle, and this will be what, height of the cylinder. So this is a radius and this is the height. अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करने वाले हैं तो वो एरिया ये वाला होगा। मीन्स हम ये ऊपर के जो ये सर्कल्स होंगे इनका एरिया इंक्लूड नहीं करेंगे। सो द curved surface area of cylinder will be 2 pi r h, and total surface area will be, total surface area is equal to, आपका कर्व तो रहेगा ही, साथ में हम ऊपर के ये सर्कल और इस सर्कल का एरिया इंक्लूड करेंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया तो हमारा 2 पाई आर बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचा, एच प्लस आर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर एच। अब हम सीखने वाले हैं यूनिट ऑफ कन्वर्जन्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि यूनिट को कन्वर्ट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंसुरेशन का। सपोज दैट यू हैव 1 सेंटीमीटर, जो कि किसके बराबर होता है, 10 mm के बराबर होता है। अगर हम 1 सेंटीमीटर का क्यूब करेंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर करेंगे तो दिस विल बी व्हाट, 1 सेंटीमीटर क्यूब। उसी तरीके से ये जो 10 mm है हमारा, 10 mm इंटू 10 mm इंटू 10 mm हो जाएगा। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 1000 mm क्यूब के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 1 मीटर कितने बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के, तो 1 मीटर क्यूब कितने बराबर हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो 1 मीटर क्यूब कैसे आया होगा आपका, 1 मीटर को आप 3 बार मल्टीप्लाई किए तभी आपको 1 मीटर क्यूब आया होगा। ठीक है, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 होता है, और मीटर इंटू मीटर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मीटर क्यूब मिल जाएगा। उसी तरीके से 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब होगा, और 1 लिख करके 2 0, 2 2 4 0, 2 2 6 0, हम बढ़ा देंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा आपका। तो आपके 1 मीटर क्यूब में इतने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, दैट इज 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। मेंसुरेशन में जब भी आप वॉल्यूम निकालोगे तो उसका मेजरमेंट आप लीटर मिलीलीटर में लेते हो, लेकिन जो आपको साइड्स प्रोवाइड करी गई होंगी किसी भी फिगर की, दैट विल बी इन मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में होती हैं। तो अब हम देखेंगे कि सेंटीमीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। बेसिकली हमें 2 यूनिट्स का ध्यान रखना है, एक सेंटीमीटर क्यूब का और एक मीटर क्यूब का। अगर हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे तो दैट विल इक्वल टू 1 लीटर, और अगर हम 1 मीटर क्यूब की बात करें तो उसमें होता है 1000 लीटर्स। हमें बस यही 2 कन्वर्जन का काम है, और यही 2 कन्वर्जन्स बेसिकली पूछे जाते हैं।
अब हम अपने आने वाले वीडियो में अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स को कवर किया है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे. Thank you for joining me today in our learning journey. Remember, education is the key to unlocking your full potential. Keep exploring, keep questioning, and never stop learning. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more insightful content. See you in the next lesson, and until then, keep striving for excellence. Goodbye and happy learning.